that Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's close aide and minister Subhash Garg has gone on to attack Sachin Pilot. He has said that if those who toppled the government and those who went to Manesar were made the chief ministers, then the government could fall. In fact, Subhash Garg is an MLA of Rashtriya Lok Dal but is supporting the Gehlot government and is a close aide of Ashok Gehlot. Let's listen in to what he has to say. ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है सर? भाई आप देखिए, पिछली बार सरकार गिरी गई थी। 102 एमएलए अगर एकजुट नहीं रहते, किसी प्रोग्राम में नहीं आए, लोगों को करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया लेकिन नहीं वो गए, तो इस पर भी तो मंथन होना चाहिए ना कि क्या ऐसी वो पड़ रही है। आप उन 102 की जो प्रतिबद्धता रही, वफादार रहे कांग्रेस के साथ, सहयोगी दल भी, निर्दलीय भी, लोक दल के, बीटीपी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो लोग मतलब एकजुट खड़े होकर के रहे, तो उन्होंने क्या गलती की? वो भी जा सकते थे। मतलब जिन्होंने गलती की उनको आप रिवार्ड कर रहे हैं, तो ये तो मेरा ये मानना है कि नहीं है। मैं सोचता हूं कांग्रेस आलाकमान एक उचित निर्णय लेगा, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखेगा, जनमानस की क्या भावना उसको ध्यान में रखेगा, ये भी ध्यान में रखेगा कि 2023 में सरकार आए किसी भी तरह से, वो भी ध्यान में रखेगा। और मेरा जो मानना है कि बीजेपी तो तैयार बैठी हुई है सरकार कराने, बिल्कुल उसको तो मौका लगेगा, वो फिर कोशिश करेगी। आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं होगा? इस बात को माना नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस आलाकमान का निर्णय हम सबको मान्य होगा, जो होगा वो तो कांग्रेस पार्टी जाने और आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा यह मानना है लोगों की जो भावनाएं हैं, आम विधायकों की जो भावना है, उन 19 को हटा करके, 19 लोगों को हटा करके जो और 102 लोग थे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। My colleague Bhavani Deoda now joins me on the broadcast. Bhavani, ये सुभाष गर्ग जो हैं वो बिल्कुल ही दो टूक बात कर रहे हैं और ये बहुत ही एविडेंटली सपोर्ट कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को ही राजस्थान का चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए वो करेंगे, पोल करेंगे. You seem to have lost that link with Bhavani. We will try and re-establish that link. However, you just heard the RLD MLA Subhash Garg, who is mincing no words to say that Sachin Pilot and the likes of Sachin Pilot are the ones who end up toppling a government. This is the direct attack that has come at Sachin Pilot by way of the RLD MLA. He says that people who go to Manesar are not fit to become chief ministers. My colleague Bhavani is back with me on the broadcast. भवानी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सुभाष गर्ग की तरफ से एक बयान आया है। ये बात तो सबको पता है कि वो अशोक गहलोत के बहुत ही खास हैं, लेकिन ये ओपन अटैक भी है सचिन पायलट के अगेंस्ट। देखिए कि ये ओपन अटैक कब हो रहा है, जब विधायक दल की शाम को 7 बजे बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी 2 ऑब्जर्वर भेज रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज रही है ऑब्जर्वर, और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है अजय माकन। और उस बैठक में विधायकों से ये तय होना है कि अगला सीएम कौन होगा। जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें पार्टी ये सीएम तय करने का फैसला सोनिया गांधी को छोड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये गहलोत कैंप की दबाव बनाने की रणनीति है, और आप सीधे सीधे इसे अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति नहीं, सचिन पायलट को रोकने की रणनीति है। और कहीं न कहीं ये गहलोत कैंप को ये अंदाजा लग गया है कि शायद पार्टी हाईकमान यहाँ पर ये फैसला लेकर सोनिया गांधी सचिन पायलट को सीएम बनाने जा रही है। इसीलिए विधायक दल की बैठक से पहले अलग से इस तरीके के बयान दिया गया। हालांकि सुभाष गर्ग कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी है और मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनके बयान को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी बात की और एक जानकारी सामने कि गहलोत विधायक दल की बैठक से पहले मिनिस्टर है शांति धारीवाल, उनके घर पर एक अलग से बैठक, और इस बैठक में वो रणनीति तय करने जा रहे हैं कि जो मीटिंग होगी उसके अंदर क्या लाइन ली जाए। यानी कि लाइन, सब आप अंदाजा लगाइए कि ये अब एक तरह से गहलोत कैंप खुलकर आ रहा है, और ये हो सकता हो कि विधायक दल की बैठक में जो ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है उसको रोकने की कोशिश हो। और ये Bhavani, in fact, an important development there, and lot of wrangling in the political circles happening in the state of Rajasthan. We will come back to that, but we have got some more important breaking news that we are getting on the broadcast. Now, we are told that the Salem police had arrested the SDBI district head and another functionary in connection with the incident of hurling kerosene bombs at the residence of RSS functionary.
This is the latest that we are getting to know. In fact, this arrest has been made. The STPI district head and another functionary has been arrested, and this has been done in connection with the incident, like you see on your screens, of hurling kerosene bombs at the residence of the RSS functionary. We leave it at that, slipping into a very, very short break right here on CNN News 18.